स्वागत है आप सबका एक नई चोचलेबाजी वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम चोचलेबाजी करेंगे। एक अच्छे थोड़ा टॉपिक थोड़ा अच्छा होगा। तो देखो भाई, कल रात को वीडियो शूट किया था, आज सुबह वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी जस्ट रनिंग कंप्लीट हुई, वर्कआउट नहीं हुआ। तो फिर पहले चोचलेबाजी वीडियो शूट कर लेंगे, फिर उसके बाद वर्कआउट करेंगे, फिर जो कुछ करना होगा वो चीज़ करेंगे, फिर अपना घर वर जाएंगे, खाना पीना खाएंगे, मौज करेंगे, सोएंगे। आज पूरा दिन सोना है, कल पूरा दिन सोए थे और आने वाले टाइम में भी पूरा दिन सोना है। तो फिर यही सब कहानियाँ और किस्से हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस आज की चोचलेबाजी। देखो यार, इंडिया में ना 95% केसेस में एक मतलब जो स्कैम होते हैं इंडिया में मेजॉरिटी, अगर उसमें से देखा जाए कि 100 में से 8 स्कैम जो होते हैं फाइनेंशियल से रिलेटेड ही होते हैं। फाइनेंस में स्कैम ऐसे बहुत सारे होते हैं। देखो उसके पीछे का एक चीज़ है, बताओ 140 करोड़ जनता, मतलब जो भी इंडिया की जनता है पूरी पॉपुलेशन, सिर्फ 4% लोग ही ऐसे हैं जो फाइनेंशियल लिटरेट्स हैं। मतलब उनको थोड़ा बहुत हाँ फाइनेंस के बारे में वो समझते हैं, बट बहुत डीप या फिर बहुत और ज्यादा चीजें नहीं समझते। अब देखो फाइनेंशियल स्कैम और फ्रॉड होते क्यों, उसमें आम जनता मरती है, आम जनता ही फंसती है। क्योंकि जो बड़े लोग हैं, जो 4% है, वो उनको पता है कि स्कैम कैसे होता है, तो वो इसलिए उस चीज में फंसते नहीं, जाते नहीं, समझते नहीं। आम जनता ही क्यों मरती है, गरीब जनता, मिडिल क्लास जनता क्यों मरती है? क्योंकि उनके पास ग्रीड होती है, लालच होती है। ये सोचते हैं कि मैं इस चीज में ज्यादा कर लूंगा तो पैसे मिल जाएगा। बट एक चीज ध्यान रखो भाई, इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है, जो म्यूचुअल फंड है, वो भी 15 से 16% का रिटर्न देता है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, ना कि आपको महीने, मंथली या फिर वीकली या फिर जो भी कुछ है कि हफ्ते का रिटर्न नहीं देता। वो लगभग देखा जाए तो एनुअल रिटर्न देते हैं वो। तो देखो यार एक चीज़ समझो, अगर कोई बंदा आपसे आके ये बोल रहा है कि आप मुझे पैसा दो, आपको मैं एक हफ्ते का 10%, 20%, 50%, 30% रिटर्न दूंगा ना, नंबर 1 का झूठ बोल रहा है भाई। आपके पैसे फ्रॉड फंस जाएंगे, बस और कुछ नहीं होगा। कि आजकल फ्रॉडस्टर बहुत सारे नए नए तरीके कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं। और जो फ्रॉड करते हैं भाई, वो नॉर्मल लोग नहीं होते, वो बहुत इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे लोग होते हैं, वही फ्रॉड करते हैं। गरीब इंसान तो खाना पीना खा के गांजा पी के सो जाता है, उसको तो फ्रॉड से कोई मतलब नहीं है, और उसके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता कि उस चीज़ में इन्वेस्ट करे या फिर लगाए। तो देखो आजकल बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं, अलग अलग तरीके से फ्रॉड चल रहे हैं। और देखिए दूसरी चीज़, जो फ्रॉडस्टर होते हैं, जो फ्रॉड करते हैं, वो लोगों के साथ बहुत अच्छे से खेलते हैं। क्योंकि इंडिया के लोग इतने सीधे साधे, इतने अच्छे हैं, इतने दिल के साफ हैं कि वो बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं और उस चीज़ में फंस जाते हैं। बट एक चीज़ भाई समझो, जहाँ पे पैसा लगाने की बारी आती है, जहाँ पे आपको ज़्यादा रिटर्न दिखाने के बाद किया जाता है, वहाँ पे एक बार जरूर अलर्ट हो जाइए। जैसे आपका अलार्म बजता है ना, वैसे आप एक बार अलर्ट हो जाएगा ये। क्योंकि भाई सोच के देखो यार, जब इंडिया का कैपिटल, जो इंडिया का मार्केट है, जहाँ पे पूरे देश का पैसा लगा हुआ, बड़ी बड़ी कंपनियों का पैसा लगा हुआ, वो आपको 15 से 16% रिटर्न दे रही, वो बंदा कहाँ से लाएगा? उसके पास ऐसी कौन सी खदान है, ऐसा कौन सी जगह है कोयले की खान है कि वहाँ से वो 30%, 35% का रिटर्न ला के आपको देगा? नहीं, गलत, झूठ बोल रहा है वो। आपको पैसे का इस्तेमाल कर रहा है, मनी सर्कुलेट कर रहा है, कहीं से बाहर से पैसा आ रहा है, आपको दे रहा है, फिर कहीं से आ रहा है, आपको दे रहा है, फिर कहीं से आ रहा है, आपको दे रहा है। जिस दिन उसके इनकम ऑफ सोर्स रुक जाएंगे, उस दिन उसका पत्ता गोल हो जाएगा, पत्ता साफ हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से ध्यान में रखो, ज़्यादा कमाने के चक्कर में जो अपनी पूंजी रखे हुए ना, वो मत गंवा देना। क्योंकि अक्सर यही होता है कि लोग ज़्यादा कमाने के चक्कर में जो अपनी मेहनत की कमाई रखे रहते हैं, वो भी गंवा देते हैं। तो इन फ्रॉडस्टर से बचिए। आजकल तो बहुत अलग अलग फ्रॉड कर रहे हैं। कोई स्टॉक मार्केट का फ्रॉड कर रहा है, तो कोई ब्रोकरेज के नाम पे फ्रॉड कर रहा है। मतलब ऐसे फ्रॉड चल रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। बहुत अच्छा माइंड का करते हैं, बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करते हैं, मनी सर्कुलेशन करते हैं। तो आप इन लोगों से बचिए और समझिए, अपने पैसे को सेव करके रखिए। बहुत ज़्यादा अगर आपको इमरजेंसी फंड है या फिर आपको बहुत ज़्यादा पैसे बनाने की तलब है, मची हुई है, तो आप बैंक में रखो, म्यूचुअल फंड में रखो, स्टॉक्स में रखो। और स्टॉक्स में भाई आजकल कोई पता नहीं है, भरोसा नहीं है कि चमकती धमकती है खूबसूरत शख्सियत, पर्सनालिटी जो है ना, इनके पीछे क्या चल रहा है ना, कुछ नहीं चलता। और हाँ, दूसरी चीज़ बता दूं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया की चमकती धमकती लाइफ को देख के ना, किसी की लाइफ को देख के ना, ये मत जज कर लेना इसके पास बहुत पैसा है या बहुत पैसे वाला है या वो सब सारी चीज़ अच्छा बता रहा है। कहीं ना कहीं जो लोग ऐसा करते हैं ना, अपने मतलब पर्सनल ब्रांडिंग करके लोगों के साथ खेलते हैं ना, एक ट्रस्ट बिल्ड करके ना, फिर लोगों के साथ ऐसा चूतिया काटते हैं, उनका ऐसा चूतिया काटते हैं कि वो बेचारे लोग इतना मतलब लॉयल होते हैं, इतना ट्रस्ट कर लेते हैं उस बंदे पे ना, कि वो बंदा उनकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर देता है, पूरी ज़िंदगी कमाई 1 मिनट या झटके में उड़ा देता है। और दूसरी चीज़ समझ लो, अगर आपका पैसा फ्रॉड में गया तो लिखवा के ले लो, 99% है कि वापस नहीं आना है। 1-8% चांस है, आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं आएगा। क्योंकि जो फ्रॉडस्टर होता है, उनका माइंडसेट पहले से क्लियर होता है। वो अपने पास कोई ऐसे एसिड्स ही नहीं रखते जिसको गवर्नमेंट जब्त करके काम कर ले। वो सारा पैसा इधर का उधर करते हैं, यहाँ आया वहाँ गया, वहाँ आया वहाँ गया, सब आपस में ही घुमाते रहते हैं। सब ये लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। आज जायद उठा के देख लो कि अनिल अंबानी भी कहीं ना कहीं से फ्रॉड किए। और आजकल छोटे मोटे जिससे बहुत सारे लोग होते हैं, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी फोटो आई, ये बता देंगे, वो बता देंगे। भाई वो लोग ना, सच बताओ ना, अपना पैसा बनाने के लिए तुम्हारे को साथ झूठ छल कपट करते हैं
और उसके बाद उनका पैसा बनता है, वो 1 2 3 हो जाते हैं, चंपत हो जाते हैं, कुछ तो विदेश भाग जाते हैं, कुछ ही पकड़े जाते हैं। जो पकड़े जाते हैं तो आप इंडिया का लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम समझते हुए कैसे है, सालों सालों केस चलते रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपको पहले बता रहा हूँ और आज भी बता रहा हूँ भाई साहब, आपके अलावा आपका कोई समस्या सॉल्व नहीं कर सकता, कोई भी हो। तो आपकी समस्या खुद सॉल्व करना, पैसे वैसे के लेके भाई अपनी मेहनत और ज़िंदगी कमाई है ना, उसको बहुत ध्यान से समझ के खर्च करो। कहीं ज़्यादा कमाने के चक्कर में जो कमा के रखे हो ना, वो ना गंवा देना। तो आपको समझ लो, अगर कोई भी इंसान बहुत बड़ा बता रहा है कि यार मैं इतने पैसे कमा दूंगा, लाइफ बदल जाएगी, ये हो जाएगा ना, सब नंबर 1 का चूतिया पानती है, झूठ झपाट है। क्योंकि यार लाइफ बदलने के लिए ना पैसे की जरूरत नहीं होती। जहां तक मैं अपना बता रहा हूँ, आप अगर जिस दिन से खुद चीज को चालोगे, यार नहीं मुझे ऐसी चीजें नहीं करना, आपका माइंडसेट उस लेवल को जाएगा। क्योंकि आप पैसा बनाने के चक्कर में नहीं, कमाने पर ध्यान देने लगोगे। फिर हाँ यार पैसा कैसे बनाए, इनकम ऑफ सोर्स कैसे बनाए, एसिड्स इनकम कैसे बिल्ड करें, पैसिव इनकम कहाँ कहाँ से हो सकते हैं, इन चीज़ों पर ध्यान लगाने लगोगे। आपके पास कोई ऐसा, क्योंकि आपके पास नॉलेज हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यही चीज़ आज इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी कम है, तो इसी का फायदा उठा लेते हैं बहुत सारे लोग। तो भाई फाइनेंशियल चीज़ों पे जानो और समझो। बट आपको एक चीज़ समझना, नहीं जानना समझना फाइनेंस कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समझ लो, अगर आपको कहीं पे बोला जा रहा है मैं 15 से 20% ला के दूंगा, तब भी आप एक बार अलर्ट हो जाना। एफडी रिटर्न यार भाई 7 से 8%, 6% है, तो कौन कहाँ से कौन ला के देगा भाई? बाप की खेती बेच के लाएगा क्या? कहाँ से लेके आएगा भाई? जब कुएं में पानी इतना है तो उससे ज़्यादा पानी कहाँ लेके आएगा? मतलब इंडिया का स्टॉक मार्केट ही 15-16% दे रहा है आपको, कहाँ से लेके आएगा पैसा? तो चलिए ठीक है, हमारी सोशलबाजी वीडियो खत्म होती है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। जय हिंद।